नमस्कार, डेन न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज डेन न्यूज़ की टीम है भौवारा में। भौवारा का वो इलाका जो निधि चौक, राम चौक और कोतवाली चौक का एरिया कहलाता है, उस एरिया में इस वक्त हैं हम। और मधुबनी नगर निगम जो बना है इस वक्त, ये आखिरी छोर है नगर निगम का। और इस समय हम लोग निधि चौक पर हैं रत्नेश्वर दास उर्फ बब्बू सिंह के यहाँ, जो इस समय डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये भौवारा पंचायत के मुखिया थे। इस बार चुनाव नहीं हो सका, नगर निगम में भौवारा पंचायत को लिया गया है। इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भी बात करेंगे। और ये नगर निगम में डिप्टी मेयर के उम्मीदवार बने हैं बब्बू सिंह, उनसे शहर के विकास को लेकर के भी बात करेंगे। चूँकि पहली बार भौवारा नगर निगम में जुड़ा है और इनकी क्या कार्य योजना है मधुबनी शहर को लेकर के, शहर के विकास को लेकर के क्या विज़न है इनका, इनसे भी हम बात करेंगे। आइए जानते हैं रत्नेश्वर कुमार दास उर्फ बब्बू सिंह से। निवर्तमान में भौवारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और इस बार भौवारा पंचायत जो नगर निगम में जुड़ा है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले डेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी डेन न्यूज़ के एंकरों को हमारे तरफ से दीपावली दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना। साथ ही सभी नगर निगम वासियों को भी दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना। मैं रत्नेश्वर दास उर्फ बब्बू सिंह, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि, आप लोग डेन न्यूज़ पर आज आप लोगों के साक्षात्कार में हाजिर हूँ। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये होगा कि चूँकि आप अभी चुनाव नहीं हुआ, मुखिया थे आप यहाँ के भौवारा पंचायत के, पहली बार नगर निगम में जुड़े हैं और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं बब्बू भाई आप। चूँकि समाज सेवा में आपका काफ़ी रुचि रहा है और समाज के हर तबके के लोगों के साथ आपका लगाव भी है। क्या आपका विज़न है? नगर निगम में आप डिप्टी मेयर के उम्मीदवार बने हैं, शहर के विकास को लेकर के क्या विज़न है आपका? देखिए अखलाक जी, हमारा जो विज़न है, पहले हम वर्तमान में मुखिया भी रहे हैं। यहाँ से आप निधि चौक से उठाइए और 13 नंबर गुमती इंटायर चकदा, ये सारा भौवारा पंचायत का ही हिस्सा था जो अब नगर निगम का हिस्सा बना है। हम लोगों का जो काम करने का तरीका था, जो सरकार की योजनाएं थी, उसको पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने का काम किए हैं। आप मुख्य रूप से देखिएगा कि सरकार का 2 मुख्य एजेंडा था, गली नाली और जल नल योजना। आप पहले जो नगर परिषद था वो 30 वार्ड का, उस 30 वार्ड में ये दोनों चीज़ कहाँ तक सफल हो पाया, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझ रहे हैं, यहाँ की जनता देख रही है कि जल नल योजना का क्या हाल हुआ नगर परिषद में। और साथ में हमारा बहुत सटा हुआ पंचायत है नगर से, इसीलिए और हमारे पंचायत के 15 वार्ड में आज भी मेंटेनेंस के साथ जल नल योजना पूर्ण रूप से चालू है। तो काम करने का एक तरीका होता है कि आप कैसे कर रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा पर जाइएगा तो नहीं होगा। सरकार का निर्देश है कि इसका एक टीम बनता है, उसका वार्ड के प्रबंधन समिति बनता है। उसी तरह नगर निगम जो बना है अब, उसी मोड पर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम लोग तो जुड़े हुए हैं समाज से, हमेशा सेवा किए हैं। जब भी लोग आया है हमारे यहाँ, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। दिन रात सेवा करके हमारे आगे ही दास लगा हुआ है। हम सेवक हैं, सेवक का कामे है लोगों के चरणों में रहना। उस भाव के साथ हम लोग काम करते हैं ईमानदारी पूर्वक। और इसी का नतीजा है कि आज आप हमारे पंचायत में घूम के देख लीजिएगा, आप भी सटे हुए हैं, कहीं से भी कोई आवाज़ ऐसा नहीं आएगा कि ये काम छूट गया या नहीं। हाँ, हो सकता है अभी नया नया कॉलोनी सब डेवलप करता, बहुत सारे रोड की समस्याएं हैं और वो जैसे जैसे फंड आता है, सरकार की कार्य योजना है, उस हिसाब से काम होता है उस पर। लेकिन जो भी फंड हम लोगों को अवेलेबल कराया गया, उसको पूरी निष्ठापूर्वक ईमानदारी से हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया। अब ये तो पंचायत की बात हो गई। आपने जो पंचायत में विकास किया, आपने 5 साल अच्छे से भौवारा पंचायत को चलाया। चूँकि भौवारा पंचायत शहर से सटा हुआ था, वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के आपने बात की। ये बात भी सही है कि नई नई कॉलोनियाँ बस रही है, जिसमें रोड और कई तरह की समस्याएं, लोग घर बना रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, लेकिन चलने के लिए रास्ते का प्रबंध नहीं करते हैं। बाद में वो मामला जनप्रतिनिधियों तक पहुँचता है। शहर में आप अब आ गए हैं और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं। शहर को लेकर के क्या विज़न है आपके विकास को लेकर के? सर्वप्रथम तो इस नगर निगम का जो दर्जा प्राप्त हुआ है, कहीं न कहीं पर्यटक स्थल के नाम पर, पर्यटक स्थल के नाम पर हुआ है। तो इसको स्वच्छ रखना सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है
कि जिस नाम के लिए यह जाना जाता है शहर, उसके स्वच्छता को भी बरकरार रखना हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। यहाँ जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उस सब जगह अगल बगल में सभी को स्वच्छ रखा जाएगा, तभी इस पर्यटक स्थल का जो दर्जा मिला है कहीं ना कहीं इस पर खरा उतरेगा। अब रहा यहाँ का सबसे मूल समस्या है जल जमाव का। बहुत ज़्यादा जल जमाव की समस्या रहता है, अतिक्रमण की समस्या है। लेकिन अतिक्रमण और जल जमाव का जो समस्या आप देख रहे हैं, बी एन झा कॉलोनी हो चाहे पर अफसर कॉलोनी हो, इस सब जगह पर जब थोड़ा सा भी बारिश हुआ तो जल जमाव की समस्या हो जाती है। इसलिए होता है कि आप नाला का जो निर्माण करा रहे हैं दोनों साइड, अब कोतवाली चौक से थाना मोड़ उठा लीजिए, वो नाला तो बन रहा है, लेकिन नाला अगर रोड से हाइट है तो वो पानी नहीं जा पा रहा है। और उस साइड अगर पानी गिराते हैं थाना मोड़ पर कोतवाली चौका, तो हमारे अंदाज से शायद यह पानी नहीं जाएगा। हम लोग पहले इसको, अब नया नगर निगम क्षेत्र में हमारा पंचायत जुड़ा है, तो हमारा सबसे पहले बोर्ड अगर जाते हैं चुन के, तो बोर्ड की मीटिंग में इस नाला को आगे छुतरी घाट तक उतारना होगा, तभी जाके इस नाला का पानी गिर पाएगा और इस मधुबनी पर जो 3 कैनाल पर जो लोड है पानी का वो कम होगा और जल जमाव की समस्या दूर होगी। दूसरा है क्या कि ये जो अतिक्रमण है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग भी अतिक्रमण किए हुए हैं, उसके साथ जो गरीब लोग हैं, ठेला चलाने वाले, रेहड़ी चलाने वाले, वो कहीं ना कहीं रोड साइड में ही ठेला और रेहड़ी लगा करके उसका अपना जीवन यापन करते हैं। तो सरकार के द्वारा उसे भी हटाया जाता है, लेकिन हम लोग एक समन्वय बनाकर करेंगे, एक बाज़ार समिति का निर्माण कराया जाएगा जहां रेहड़ी ठेला ये सब लगाया जाए, जो अभी तक नहीं है। वेंडिंग जोन जिसको जी, इस वेंडिंग जोन को बना करके उसमें उन लोगों से ही बात किया जाएगा, फुटकर विक्रेता से लोगों से, कि आप लोग यहाँ लगाइए, और डायरेक्ट उनको नहीं हटा दिया जाएगा कि हम आए आपको हटा दिए चलिए आप कहाँ चले जाओ, आप उनको हटा दीजिएगा कल फिर लगेगा। जब तक उसको भी आप कंसल्ट में लीजिए, उनको भी क्या समस्या है, वो क्यों गरीब आदमी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ। अचानक आप वार्ता करके तब उसका एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा, उस सिस्टम के तहत उन लोगों को भी लगाने की अनुमति दी जाएगी नगर परिषद से, और तब वो लोग भी अपना जीवन यापन करें। और जो अतिक्रमण तो हटना ही चाहिए, अतिक्रमण नहीं हटेगा तो रोड चौड़ीकरण, अभी देखिए रोड चौड़ीकरण हो रही है यहाँ निधि चौक से स्टेशन होते हुए, तो इस सब पर भी अभी हट रहा है। सबको समय भी दिया गया है कि आप इतने दिनों तक हटा लीजिए, रोड बनना है, अच्छी बात है, रोड चौड़ा हो रहा है तो शहर डेवलप हो रही है। इस सब पर भी हम लोग काम करेंगे। चूँकि आप शहर में पहली बार जुड़े हैं, शहर का आखिरी छोर है वार्ड नंबर 45 जहाँ अभी हम लोग बैठे हुए हैं। 40 है ये। हाँ, मतलब यहाँ के बाद 45 होता है, कुछ दूर जाएंगे, कुछ दूर जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा नगर निगम। जिस हिसाब से मधुबनी शहर को विकसित होना चाहिए था, उस हिसाब से मधुबनी शहर विकसित हुआ क्या? नहीं, देखिए जिस हिसाब से विकसित होना चाहिए, छोटा सा शहर है, आप यहाँ निधि चौक से उठाइए और शंकर चौक होते हुए बड़ा बाज़ार होते हुए थाना मोड़ आ जाइए, शहर ख़त्म। अब नया जो पंचायत जुड़ा है, जैसे भच्छी, सप्ता, भौवारा, इधर रांटी चले जाइए, मंगरौनी, और उधर जितवारपुर, मारर, ये सारा एरिया को डेवलपमेंट के हिसाब से, डेवलपमेंट कब होता है जब इसके आबादी का क्षेत्रफल जब आप बढ़ाइएगा, तो अब ये बढ़ा है तो निश्चित रूप से इसका डेवलपमेंट भी अब उसी हिसाब से, पहले नगर परिषद था, अब नगर निगम हुआ है, तो परिषद और निगम में थोड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब नगर निगम बना है तो इसमें जल जमाव की समस्या, रोड चौड़ीकरण, स्ट्रीट लाइट की सुविधा, पानी का सुविधा, ये सारे चीज़ों का रखा जाएगा ख्याल, और सब कुछ पर काम होगा। लोगों ने हमें अगर एक मौका दिया तो जिस तरह हम पंचायत में निष्ठापूर्वक काम किए हैं, उसी तरह हम 6 महीना साल भर के अंदर सभी लोगों के साथ मिलकर कैसे काम किया जाता है उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये देखिए काम कैसे धरातल पर उतारा जाता है। ये थे रत्नेश्वर दास उर्फ बब्बू सिंह, मधुबनी नगर निगम में डिप्टी मेयर के कैंडिडेट हैं और अभी ये भौवारा पंचायत के मुखिया थे। अगर आप इनकी माने तो मधुबनी नगर निगम में जो समस्या है, अगर इनके चुनाव जीतने के बाद अगर 2 से 3 महीने के अंदर में ये कोशिश करेंगे, समस्या का समाधान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अतिक्रमण है शहर में तो इनका साफ कहना है कि जो फुटकर विक्रेता हैं, जो सड़क किनारे अपनी व्यापार को करते हैं, अपनी जीविकोपार्जन को चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण वहां से करते हैं, ये डायरेक्ट आकर के उठाने की बात में यकीन नहीं करते हैं। अगर आप इनकी माने तो इनका साफ कहना है कि पहले उनके साथ बैठक होगी, मीटिंग होगी, उनको कहाँ रखना है, चूँकि एक बहुत बड़ी तादाद है छोटे फुटकर व्यापारियों की मधुबनी शहर में, तो
इनका ये कहना है कि बात करने के बाद जो है हम इस पर अमल करेंगे। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे आप नगर निगम वासियों को? सर्वप्रथम तो सभी नगर निगम वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना। साथ ही हम नगर निगम वासियों से अपील करेंगे कि हमारे जैसे सेवक को एक मौका आप लोग दीजिए। डिप्टी मेयर के पद पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो हम जरूर कामयाब होंगे और आप लोगों से जो हमने वादा किया है उस पर 100% खरे उतरेंगे। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।